हेलो, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लियो क्लासेस। जी हाँ, लियो क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं दोस्तों। आज जो मैं शुरू करने जा रहा हूं एकदम बिल्कुल धमाकेदार एंट्री के साथ आया हूं, बिल्कुल धमाकेदार एंट्री के साथ। बताता ही चले आपको कि आज शुरू कर रहे हैं स्पोकन क्लास का पहला दिन। तो स्पोकन क्लास में जो आप खाली समय में जो बैठने वाले हैं, इस समय आप अपने 1 महीने 2 महीने को बिल्कुल अपनी जिंदगी में अपने करियर को पूरी तरह से बदल सकते हैं। अगर आपके पास स्पोकन आ जाता है, इंग्लिश बोलने आ जाता है, तो ट्रेंडी युग में आप अपने आप को और ज्यादा डेवलप कर सकते हैं, बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। इन सारी चीजों को सीखने के लिए सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, आपको मोबाइल पे बस वीडियो देखना पड़ेगा। और इस वीडियो को देखते देखते आपको एक चीज करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल से इंग्लिश सीख लेंगे। बस ना ट्रांसलेशन की जरूरत है और न ही आपको बहुत बड़े बड़े गैजेट की जरूरत है। बिल्कुल आज बहुत आसान तरीके से आपको स्पोकन सिखाने की शुरुआत जो कर रहा हूं, बिल्कुल ये कहीं मिलेगा नहीं आपको। एकदम शुरुआत से जीरो से आज पहला दिन एकदम बहुत ही जानदार वीडियो लेकर आए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को स्पोकन सीखने में ये बिल्कुल मदद करेगा। जो आप रट्टा मार मार कर इंग्लिश बोलते हैं, बिना समझे बोलते हैं, उन सारी प्रॉब्लम का आज सॉल्यूशन। तो क्या तैयार हैं आप हमारे साथ? अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो एक छोटा सा काम कीजिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बस बने रहिए लास्ट तक और देखिए क्या जानदार, क्या शानदार वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है और उसमें आपकी जिंदगी में कैसे 4 चांद लगा देगा, इसकी गारंटी मेरे साथ। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास आपका और ले चलते हैं क्लासरूम की तरफ। ये चलते हैं हम। तो जी हाँ, तो शुरू करते हैं आपके क्लास का। तो क्लास शुरू करने से पहले 3 प्रोमिसेस आपको मेरे साथ करना पड़ेगा। ये प्रोमिसेस क्या होगा? पहला प्रोमिस कि आप हिंदी गाने नहीं सुनेंगे। सिर्फ मात्र 1 महीने का बात है। 1 महीने आप हिंदी गाने नहीं सुनेंगे, भोजपुरी गाने नहीं सुनेंगे, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश गाना सुनेंगे। बस कुछ समझ में आए या ना आए, इसके पीछे नहीं भागना है कि मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे भाई साहब, अभी तो जीरो पे हो, शुरुआत तो करना पड़ेगा। पहला, आप गाने नहीं सुनेंगे। ठीक है, गाने जब भी सुनेंगे तो इंग्लिश पागल बन जाओ 1 महीने के लिए, बिल्कुल पागल। कोई कहे कि मैड हो गया, जी हाँ बिल्कुल हैं। अपने करियर के लिए, अपने जुनून के लिए, अपने भविष्य के लिए मैं बिल्कुल अलग होना चाहता हूं। तो अलग होने के लिए अलग कुछ करना पड़ेगा। अगर आपको दूसरा स्टेप, आप हिंदी की किताबें नहीं पढ़ेंगे। हिंदी की किताबें नहीं पढ़ना है। जब भी देखें तो कोशिश करें कि इंग्लिश को ही पढ़ें, इंग्लिश को ही पढ़ें, इंग्लिश किताब पढ़ें, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें। हो सके तो एक न्यूज़पेपर रख लीजिए। रट्टा नहीं मारना है, मीनिंग नहीं सोचना है, मीनिंग याद नहीं करना है, बिल्कुल मीनिंग भी नहीं याद करना है। बस उसको देखना है, बस आंखों को दिखाना है कि हाँ आपको इंग्लिश बोलते हैं ना, दिमाग को बस सिखाना है कि बस आपको इंग्लिश समझना है। दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप जो मैं करने जा रहा हूं वो आपको करना है। अगर ये 3 स्टेप आप करते हैं तो बिल्कुल गारंटी, आई गारंटी दैट यू कैन स्पीक वेरी फ्लुएंटली इंग्लिश विद इन अ मंथ, एंड विच वन इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे, नाउ। आज से शुरू होगा जो चीजें मैं बोल रहा हूं, बिल्कुल आज से शुरू होगा आप लोगों का क्लास और आज से ही आपके अंदर ट्रेमेंडस जो चेंजेस हैं वो शुरू हो जाएंगे। तो बकवास नहीं, सीधे काम की बात करते हैं। ले चलते हैं आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो सबसे पहले बात आता है आपका इंट्रोडक्शन, हाउ टू गिव द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन कैसे दें? आप इंट्रोडक्शन में जनरली क्या यूज करते हैं? नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ब्रदर्स नेम, स्कूल नेम, कॉलेज नेम, वेयर यू रिजाइड, ये सारी चीज बताती जाती है। ये चीज की जरूरत ही नहीं है। जब मैं आपसे पूछूं कि आपका नेम क्या है तो आपको बताना है ऐसे। देखिए कैसे। तो 5 फंडा आपको रखना पड़ेगा। 5 चीजें आपको अपने बारे में बतानी है। वो 5 चीजें क्या क्या हैं वो देखें यहां पर। तो सबसे पहले आता है आपको बताना है नेम। जैसे सबसे पहले शुरू करेंगे, हाउ टू इंट्रोड्यूस। हाउ टू इंट्रोड्यूस बोले तो परिचय कैसे दें। बात सही, सबसे पहले यही बात आता है कि परिचय कैसे दें, कैसे दें, परिचय कैसे दें। इस देने में जो बोलते हैं, इस परिचय को देने में बोलते हैं, इंट्रोडक्शन देने में अपने आप को सबसे पहला, कहीं भी किसी भी इंटरव्यू में जाओगे, किसी भी जॉब में जाओगे, किसी भी कंपनी में जाओगे, सबसे पहला लाइन यही पूछा जाता है, कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, मे आई नो अबाउट यू, हु आर यू। एवरीथिंग, सब कुछ तुम्हारे बारे में पूछेगा। यू स्टार्टेड समथिंग, टेलिंग अबाउट द डिफरेंट थिंग्स। तो क्या करना है क्या नहीं करना है, हाउ टू टेल। तो टेल में देखो सबसे चीजें क्या जरूरी है। पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेल योर नेम।
सबसे पहले आपको अपना नाम बताना है। और नाम बताने का तरीका क्या है? नाम बताने के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम बताना है। तो यहां पर सबसे पहले नेम, दूसरा पॉइंट हम करेंगे एम। एम एम बोले तो गोल, व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर लाइफ। ओके, थर्ड वन गो फॉर द एजुकेशन। एजुकेशन, पढ़े लिखे हैं भी या नहीं है, जब सिंपल सी बात करेंगे, एजुकेशन की बात करेंगे। फोर्थ बात करेंगे हम लोग हॉबीज की। यस, हॉबीज, क्या क्या हॉबीज है। और फिफ्थ हम बात करेंगे फैमिली। यस, फैमिली बैकग्राउंड। अब यही चीजें आपको बतानी है, मात्र 5 चीजें बतानी है आपको, और सीखना है स्पोकन धमाकेदार। ठीक है, तो देखेंगे यहां पर ये 5 चीजें देखें। पहला नेम बताना है, दूसरा एम बताना है, तीसरा एजुकेशन, चौथा हॉबी, और 5वीं जो बता, फिफ्थ पॉइंट इज फैमिली बैकग्राउंड। तो ये कैसे बताना है आपको? ये चीज नहीं, आपको अपने गांव का नाम नहीं बताना है, आपको अपने विलेज का नाम नहीं बताना है, आपको आपके शहर का नाम नहीं बताना। नो वन इज गोइंग टू आस्क अबाउट दैट थिंग्स। इट्स नॉट नेसेसरी टू टेल अबाउट द थिंग्स व्हाट दे आर आस्किंग, व्हाट यू आर ऑरेटिंग अबाउट। ठीक है, वो चीजें नहीं बोलना है, आपको ये चीजें सीखना है और ये चीजें बताना है। देखो कैसे बताना है। तो सबसे पहले आता है नेम। नेम को बताने के लिए आपको शुरू करना पड़ेगा यहां पर आई एम। सिंपल सा काम करना है, बहुत बड़ा जॉब नहीं है। आज का वीडियो में बस इंट्रोडक्शन बताने वाले हैं। आई एम के बाद यहां पर नेम रखना है। आपका नेम क्या है? आई एम। या फिर ऐसे नहीं हो सकता तो एक और बात कर सकते हैं हम लोग, माई नेम इज, और फिर यहां पर अपना नाम रख देंगे, जो भी आपका नाम है, वट एवर योर नेम इज। जैसे माई नेम इज लियो क्लासेस, तो लियो क्लासेस हियर, इट्स नॉट माई नेम। ओके, तो माई नेम या आई एम, तो आपको ये बस 2 ही लाइन बोलना है, नथिंग, ज्यादा सोचना नहीं है, नहीं सिखाना है कि क्या करना है क्या नहीं करना, बस छोटी छोटी बातें सीखते जाना है। देखिए, माई नेम या आई एम, ये 2 चीजें। ठीक है, आई वॉन्ट टू बी। अब जो भी बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, या स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हो, क्रिकेटर बनना चाहते हो, या फिर फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, या मेरी तरह कम्युनिकेटर बनना चाहते हो, तो यू कैन राइट हियर व्हाट यू वांट टू बी इन योर लाइफ। दैट एम शुड बी हाई। आपका एम जो है ये सबसे ऊपर होना चाहिए, और सही बात है, एम हाई तो लाइफ हाई, याद रखेंगे। तो एम हम बताएंगे, आई वॉन्ट to be a doctor, I want to be a manager, I want to be a whatever you want to, you can write here, I want to be। इसके बाद आता है एजुकेशन। तो एजुकेशन के बारे में whatever you are doing, अगर आप छोटा बच्चा है, आप छोटे बच्चे हो तो भी बोल सकते हो कि मैं क्या कर रहा हूं। अगर क्लास 8 में, क्लास 9th में, 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, wherever are you, बस आपको क्या करना है, एजुकेशन के बारे में बताना है। ठीक है, क्या बताना है? आई एम, अगर स्टूडेंट है, आई एम स्टूडेंट ऑफ, इसके बाद यहां पर रख देना है क्लास, जिस क्लास में पढ़ते हैं उस क्लास को यहां रखना है। आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, आई एम स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट, आई एम स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। ठीक है, और कुछ नहीं बताना है, बस यही बताना है, स्पेशली कुछ नहीं, बड़ी बड़ी लाइनें नहीं क्रिएट करना है। यू आर द लर्नर, यू आर द बिगिनर। और अभी शुरुआत तो करे हैं, जब शुरुआत की है तो एक बार में बहुत लंबी लंबी लाइन नहीं बोलनी, छोटी छोटी लाइनें बोलनी है, लेकिन धमाकेदार बोलनी है, बहुत असरदार बोलना है, इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है हॉबीज। अब हॉबीज में क्या लिखना है आपको? हॉबीज, व्हाट यू लाइक। अब देखो, लाइक में क्या है कि लाइक में लोग अलग अलग बातें बोलते हैं। लाइक में क्या करना है? जो पसंद है आपको। इफ यू लाइक प्लेइंग वीडियो गेम, दैट्स गुड। ये नहीं है कि कोई खराबी है जी, है हमारे जमाने में, पहले के जमाने में नहीं थे, तो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या लिखेंगे? आई लाइक प्लेइंग। किसी को कुकिंग पसंद है तो वो कुकिंग कर सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई यहाँ हमारी लड़कियां देख रही हैं, बेटियां देख रही हैं, तो उनको कर सकते हैं, या जो भी देख रहे हैं वो अपना जो भी पसंद है। आई लाइक कुकिंग, तो कुकिंग लिख दो, आई लाइक कुकिंग। ठीक है, अब जो पूछा जाएगा तब बात करेंगे, छोटी सी बातें, छोटा इंट्रोडक्शन में यही बात करेंगे। आई लाइक प्लेइंग, या इसी तरह आई लाइक कुकिंग। ठीक है, तो अगर प्लेइंग कह रहा तो प्लेइंग के बदले में यहां पर वर्ड लिख सकते हैं वीडियो गेम। I like playing Free Fire. No worry, tell them it's your choices. You like that. Okay? फिर go for family background. देखिए, इतने सारी चीजें बताना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताना है। फैमिली बैकग्राउंड, ठीक है। फैमिली बैकग्राउंड में क्या समझेंगे कि आप सीधे करेंगे माई फादर इज। अब नेम नहीं बताना, नेम नहीं बताने का, ना मम्मी का ना पापा का। नो वन इज गोइंग टू आस्क अबाउट दैट।
तो डोंट टेल अबाउट द नेम ऑफ योर फादर एंड मदर, नहीं, जब तक पूछे नहीं तब तक बताना नहीं है, बस यही बता रहा है माई फादर इज अ बिजनेसमैन, businessman. And whenever someone is telling or asking about your mother, तो tell them my mother is, यहीं पर my mother is what? A nice domestic engineer. Okay, that's all. ये हो गया आपका डोमेस्टिक इंजीनियर बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे हाउस वाइफ है, सी इज नॉट हाउस वाइफ, सी इज अ डोमेस्टिक इंजीनियर, सी कैन मैनेज, सी इज अ मैनेजर ऑफ होम, सी इज मैनेजर ऑफ हाउस, ये बातें बोलो जी। अगर इफ सी इज अ टीचर, एजुकेशनिस्ट बोलो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बोलना है, ये चीजें करना है, ठीक है। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। जाते जाते अंत में एक लाइन बोलना है आपको, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, दैट्स ऑल अबाउट मी, और इसके बाद एक वर्ड यहां पर कह देना है, थैंक यू। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन, बिल्कुल जानदार शानदार। अब आपको नाम बताना पड़ेगा, तो आप नेम नहीं पूछेंगे, इधर का छुपाने का, इधर से बोलने का। क्या, हेलो, मे नो योर नेम? यस ऑफ कोर्स, आई एम लियो क्लासेस, आई वांट टू बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ ग्रेजुएशन, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। Okay, my father is businessman and my mother is a nice domestic engineer. That's all about me. Thank you. ये है इंट्रोडक्शन देने के तरीके। बस इसको क्या करना है, दीज आर द थिंग्स। आपको क्या करना है, डोंट रीड दिस वन की जरूरत नहीं है, बस आपके माइंड में ये लाइनें होनी चाहिए। 5 लाइन कभी भी किसी के सामने बोल के देखो, आपके पास जो इंग्लिश बोलता है और जो कहता है उन सब में डिफरेंट आपको समझ में आने लगेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। बस इसको क्या करना है कि दिन भर में एटलीस्ट 5 टाइम्स आपको रिपीट कर देना है। इतना तो जिंदगी के लिए कर ही सकते हो, हाँ जी, इतना तो जिंदगी के लिए कर सकते हैं। इतना बड़ी चीज नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं जो आप सीख सकते हैं, और छोटी चीजें हमेशा बड़ी चीजें बनाती हैं, ये तो आप जानते ही हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और कुछ क्वेश्चन कंपोजिशन में। आपको जो डर बन रहा है वो डर चुटकी में जाएगा, चुटकी में। इट्स माई गारंटी और आपकी गारंटी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए अपने लियो क्लासेस के साथ। लर्न इंग्लिश ऑनलाइन। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।